माध्यमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्र भवनों पर पीएचई विभाग ने पानी की टंकी वॉश बेसिन लगाए। इसके बाद भी बच्चों को पानी की किल्लत से नहीं मिली राहत। 15 करोड़ से ज्यादा की पेयजल योजना फेल। 1293 स्कूल आंगनवाड़ी में लगी यूनिट हुई बेकार। अशोकनगर जिले के समस्त प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय एवं आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पानी की समस्या न हो, इसके लिए पीएचई विभाग जल जीवन मिशन द्वारा योजना के तहत पानी की टंकी रखकर इसको ईंट और प्लास्टर करवा कर किया, जिससे पानी की टंकी सुरक्षित रहे और टंकी से पाइप फिटिंग कर नीचे वॉश बेसिन और टोंटियां लगाई गईं। इसके बाद भी 90% विद्यालय भवन और आंगनवाड़ी केंद्र पर इस योजना के तहत बच्चों को कोई राहत नहीं मिली, जबकि पीएचई विभाग ने विद्यालय परिसर में लगे हैंडपंप में मोटर डाली गई जिससे टंकियों में पानी भरा जा सके, लेकिन इस कार्य को अंजाम देने वाले ठेकेदार द्वारा केवल खानापूर्ति कर कार्य को पूर्ण करने का दावा कर कार्य की राशि प्राप्त कर ली, जबकि विद्यालय प्रभारी और आंगनवाड़ी केंद्र कार्यकर्ता इस कार्य से संतुष्ट नहीं हुए। इसके बाद भी ठेकेदार को राशि का भुगतान कर दिया गया और हालात ऐसे भी दिखाई दिए कि हैंडपंप से मोटर चोरी हो गई, विद्यालय से टोंटियां वॉश बेसिन गायब हो गए, जिम्मेदार मौन रहे और खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। आज भी करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद भी बच्चे पानी के लिए तरस रहे हैं। कुछ अपने घरों से बोतल भरकर लाते हैं तो कुछ गांव के दूर दराज हैंडपंप से लेकर आते हैं। ऐसे में बच्चों को शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है। यहाँ तक कि विद्यालय में शिक्षक शिक्षिकाओं को भी इस समस्या की मार झेलनी पड़ रही है। अधिकारी कर्मचारी द्वारा इस योजना पर चुप्पी साध ली है, जिस कारण एक बड़ा घोटाला सामने आया है। आखिर इस योजना के तहत होने वाले कार्य को कैसे पास किया गया, और जबकि ये योजना धरातल पर फेल साबित हुई, इसको पास करने वाले अभियंत्री पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन शिक्षकों और कार्यकर्ताओं पर भी जिन्होंने इस घटिया निर्माण कार्य को जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ कर कार्य में ढील पोल रखी। और यही कारण है कि ये योजना एक बेहतर विकल्प था बच्चों को पानी की सुविधा के लिए, लेकिन इसको जिम्मेदारी के साथ नहीं करने से इस योजना को घपला हुआ है। उसके मुताबिक जो भी दोषी होगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और जुर्माना वसूला जाए और फिर से इस कार्य को सुचारू रूप से किए जाने को निर्देश ठेकेदार को दिए जाएं। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? अनुराधा लोधी। अनुराधा लोधी जी, ये आपका जो आंगनबाड़ी केंद्र है, तो यहाँ पे जो पानी की टंकी रखी गई थी पीएचई विभाग द्वारा, तो कितने साल पहले रखी गई थी? जी लगभग 1 साल पहले ही रखी। 1 साल पहले। तो इसमें आपको ये चालू करके दी थी या ऐसे ही छोड़ दी? नहीं, चालू करके दी। चालू करके दी थी। पानी टोंटियाँ लगी थी? टोंटी नहीं लगी थी, लेकिन टंकी भरी थी। तो किससे भरी थी? इसमें मोटर तो डली नहीं हैंडपम्प में? मोटर डली है कहीं के और हैंडपंप में डली है। अच्छा, उसी द्वारा भरी है। उसी के द्वारा भरी गई थी। तो वो मोटर आपके हवाले नहीं की? नहीं नहीं, मेरे हवाला नहीं थी। मुझे तो टंकी भरी मिली थी। अच्छा। तो इन्होंने बोला कि टंकी भरी हुई है आपकी। आपने हमने ये खोला तो ये टंकी में नल में से पानी निकल रहा था, लेकिन टंकी जो बनाई गई है ना वो जर्जर है। टंकी जर्जर है, छत में पानी आता है। अच्छा। तो ये जो पानी की मोटर है वो अब किसके पास है? मुझे पता नहीं है सर। आपके हैंडओवर नहीं की? नहीं। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम सर आपका? जीवन लाल अग्रवाल, कौन सा स्कूल है ये? शासकीय माध्यमिक विद्यालय सारसपुरी। सर ये शासन द्वारा स्कूल में टंकियां लगाई गई थी बच्चों को पानी पीने के लिए, वॉश बेसिन लगाए थे हाथ धोने के लिए। ये सुविधा आपको मिल पाई कि नहीं? नहीं मिल पाई अभी तक। तो फिर ये बच्चे कहाँ से पानी लेके आते हैं? हेडपम्प से पानी पीते हैं, उधर सरकारी हेडपम्प लगाए। तो ये शासन द्वारा टंकी रखी गई थी ऊपर, जिससे बच्चे हाथ धो सकें और पानी भी पी सकें। तो क्या ये फेल है फिर ये आपके यहाँ? हाँ, ये चालू नहीं है, इसमें पानी नहीं आता है। अच्छा, ये टोंटी और ये वॉश बेसिन लगाए गए थे वो कहाँ चले गए? वॉश बेसिन तो लगाई नहीं गई, टोंटियाँ लगाई दी गई थी जो पूर्व प्रभारी द्वारा बताया गया, तो वो अंदर रखी हैं, वो फिट नहीं करी गई। और आपके द्वारा हैंड ओवर किया गया था ये? मतलब आपके लिए हैंड ओवर किया गया था ये? हाँ, जो नल का जो काम है वो तो प्रभारी याद संभालती हैं ये काम। अच्छा, प्रभारी थे कोई और? दूसरे प्रभारी थे, वो करते थे पहले। हमें तो ऐसा ही मिला है, ना तो चालू मिला है ना टंकियों में पानी मिला है। और इन पे जो प्लास्टिक की टंकी रखी थी वो है या नहीं? टंकियाँ रखी हैं अभी भी। रखी है। नहीं, इसके अंदर जो प्लास्टिक की टंकी रखी गई थी वो टंकी उपलब्ध है कि निकल गई? रखी हैं अभी, रखी हैं। इसके अंदर टंकी रखी है, टंकी रखी है, बाकी ये टोंटियाँ वगैरह निकल गई? नल चालू नहीं है। बेटा आपका कौन सी क्लास पढ़ती हो? आपके स्कूल में पानी आप कहाँ से लाते हो? नल से लाते हो। यहाँ पे पानी नहीं है? ये कौन सा स्कूल है? शासकीय माध्यमिक विद्यालय विजयपुरा। विजयपुरा। अच्छा, ये पानी आपके लिए गर्मियों में पानी की आवश्यकता लगती होगी, ये पानी कहाँ से लाते हैं पीने के लिए? हम
गांव में से लाते हैं, कभी कभी दूसरे गांव में से। अच्छा, अब ये पानी की टंकी रखी गई थी पीने के लिए, इससे नहीं आता। नहीं आता? नहीं। तो ये नल लगाए गए थे, वाश बेसन भी लगाए थे हाथ धोने के लिए। हाथ धोने के लिए कहाँ जाते हैं फिर? ये ड्रम राम रख लेते हैं, इससे ड्रम भर के रख लेते हैं। सर नमस्कार। आपके विद्यालय में जो पानी की टंकी रखी गई थी और ये जो टोंटियाँ फिटिंग की गई हैं, तो क्या ये चालू हो गई थी या ऐसे ही छोड़ के चले गए थे? चालू नहीं हुई। अच्छा, तो आपको चालू करके नहीं दी? नहीं दी। तो क्या क्या किया था उन्होंने? ये ऊपर वाली टंकी बनाई, अंदर ऊपर वाली अच्छा, निकल लेंगे। इसमें प्लास्टिक की टंकी अंदर रखी है? नहीं रखी। नहीं रखी? हाँ नहीं। वो कौन ले गया? कब मालूम है, रखी नहीं है। अच्छा, और जो वॉश बेसिन थे, टोंटियाँ थी, कुछ नहीं? तो ये कितना साल पहले लगाई गई थी? 2-3 साल हो गए। अच्छा, तो केवल खाना पूर्ति कर दी? खाना पूर्ति और ना। तो बच्चों को पानी अभी कहाँ से लाते हैं आप लोग? पंप से पीते हैं। हेडपम्प से पीते हैं, ठीक है। नमस्कार, आज हम ग्राम छपरा में खड़े हुए हैं। ये आंगनवाड़ी केंद्र है जो आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के नाम से जानी जाती है। यहाँ पे पीएचई विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ये पानी की टंकी रखी गई छत पे और इसमें पाइप फिटिंग किया गया है, लेकिन ये हेडपम्प है। हेडपम्प में कोई मोटर नहीं डली है। आखिर ये पानी टंकी तक पहुँचेगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है जिसको केवल खाना पूर्ति की गई है। और यहाँ पास में इनका ये लाइट का कनेक्शन भी है, लेकिन हेडपम्प में पानी की मोटर ना होने से ये बच्चों के लिए पानी की टंकी नहीं भर पाते हैं। ऐसी ये लापरवाहियाँ देखी जा रही हैं जो जल विभाग द्वारा की गई हैं, जो किसी तरीके से इनकी मॉनिटरिंग नहीं की गई। पास में डीपी भी रखी हुई है और यहाँ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के लिए हेडपम्प चलाकर पानी भरती हैं, तब उनको पानी पिला पाती हैं। दादा नमस्कार, क्या नाम है आपका? पहलवान साहब। पहलवान साहू जी, ये आप कौन सा गांव है? छपरा। छपरा गांव है। ये सामने आंगनवाड़ी केंद्र है और इस पे पीएचई विभाग द्वारा जो पानी की टंकी रखी गई है, इसमें कनेक्शन भी है, लेकिन यहाँ मोटर नहीं डली है हेडपम्प में। तो ये कैसे पानी जाता होगा? जैसे नहीं जा वो तो मोटर नहीं है, पानी कहाँ से जाए? पानी नहीं जाता है। आपके बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं? आप तो बड़े बड़े हो गए, हमने तो अच्छा। गाँव के तो आते हैं। हाँ, फिर भी तो ये मतलब एक बड़ी लापरवाही है हाँ। कि बच्चों के लिए केवल टंकी रख दी है और इसमें कोई ना तो मोटर डाली हेडपम्प में, ना इनके लिए टोंटियाँ लगी हुई हैं। क्या नाम है आपका? जिससे ये पानी पी पाए। भागवती दादा, आपका क्या? आप पानी भर के ला रही हैं बालमुकुंदी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 80 साल। पीएचई विभाग द्वारा 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इन जबकि सुधार की टंकियों पर, जिससे बच्चों को पानी मिले। पानी नहीं कर रहा है, लेकिन सुधारने के बाद तल पर हमने देखा है, निरीक्षण करने के बाद, तो ये कौन सा इनकी टंकियों में ना तो कनेक्शन है, ना टोंटियाँ हैं, तो फिर बच्चों को पानी कैसे मिलेगा? तो फिर ये 16 करोड़ रुपए खर्च करने का क्या फ़ायदा, जबकि बच्चों को किसी को पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, नमस्कार। हाँ सर। आपका नाम? कल्याण सिंह कुशवाहा। कल्याण कुशवाहा जी, ये कौन सा स्कूल है? ये PPES माध्यमिक विद्यालय। माध्यमिक विद्यालय। तो यहाँ पे प्राइमरी और माध्यमिक दोनों में टोटल बच्चे कितने हैं? 52 बच्चे हैं। टीचर कितने हैं? जहाँ 2 अतिथि हैं, 3 अमरेगी। अच्छा, यानी 5 टीचर हैं। तो यहाँ आप लोगों को भी परेशानी आती होगी? आती है, हम तो वो बल्लाते हैं डोलची। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को शौचालय जाना है, तो वो फिर क्या घर जाता है यहाँ से? नहीं, वो तो अब पानी की अपने पास व्यवस्था है, डोलची रखते अच्छा, हैं अपन। डोलची रख के, यानी खुले में शौच करने के लिए जाते हैं? पड़ेगा जहाँ तो। अच्छा, वो वैसे भी लेटरिन बाथरूम भी नहीं है जहाँ तो। लेटरिन बाथरूम भी नहीं है। तो आपने प्रस्ताव दिया लेटरिन बाथरूम के लिए? हाँ, प्रस्ताव दे दिया। फिर अब नहीं बन पाई? अच्छा, ठीक। टंकी बनी हुई है, इसमें प्लास्टिक की टंकी रखवाई गई थी, तो क्या इसमें टंकी है या नहीं? टंकी नहीं है। ये तीनों टंकियों में कोई प्लास्टिक की टंकी नहीं है। और बाकी जो सामान है, पाइप फिटिंग, टोंटी, वॉश बेसिन, कुछ भी नहीं है आपके पास? केवल ये ईंटों का गोल घेरा बना के छोड़ दिया है। ठीक है। नमस्कार, आज हम जनपद पंचायत ईसागढ़ के ग्राम केशोपुर में खड़े हुए हैं और यहाँ हमारे साथ में विद्यालय के प्रभारी हैं कुशवाहा जी। नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो पानी की टंकियाँ आपके विद्यालय में रखी गई हैं, तो कितनी टंकी रखी गई थी? 2 टंकी हैं जो दोनों मतलब। अच्छा, ये तो प्राइमरी मिडिल तो में। इसके लिए पानी की फिटिंग और हेडपम्प में मोटर डाली गई? हाँ, मोटर तो है उसमें। मोटर है, लेकिन नल फिटिंग नहीं हुई है। तो बच्चों को पानी मिला कि नहीं मिला? नहीं, पानी नहीं मिला उनको। कभी नहीं मिला? नहीं। और यहाँ आपने बताया 52 बच्चे हैं। हाँ, 52। 52 बच्चों के लिए
ना तो हैंडपम्प से पानी मिल रहा है, ना आपकी इन पानी की टंकियों से पानी मिल रहा है। तो ऐसे में अभी आप पानी कहाँ से ला रहे हैं? पानी गांव से लाते हैं। पानी गांव से ला रहे हैं। दूसरी बात, ये जब समूह का खाना बनता होगा तो उनके लिए पानी कहाँ से लाते उनके हैं? लिए वो भर के लाती हैं और बर्तन भी वे धोती हैं, मतलब धोती हैं। वो गांव से वो नहीं लाना और पड़ता है। ऐसे में जो बच्चे शौच करने जाते हैं उनके लिए पानी नहीं है, तो ये शौचालय भी आपके अधूरे पड़े हुए अधूरा हैं। है। तो ऐसे में फिर कहाँ जाते हैं बच्चे? बच्चे खुले में ही जाएंगे, जहाँ लगेगी, तो गांव में तो बहुत दूर पड़ जाता है। अच्छा, तो इसके लिए आपने विभाग से अवगत कराया? विभाग में अवगत हैं पे बहुत पहले से, वो तो लेटरिन बाथरूम है ही नहीं है जहाँ। अच्छा, और पानी भी नहीं है, पानी लेटरिन बाथरूम भी नहीं है। ऐसे में बच्चों के साथ में कितनी समस्या आ रही होगी? बहुत ज़्यादा समस्या है। ठीक है, धन्यवाद। बेटा क्या नाम है आपका? पलक। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? चौथी क्लास में। ये कौन सा स्कूल है आपका? सरकारी स्कूल है। कौन सा गांव है? केशवपुर। तो यहाँ पे बेटा आपको पानी की कहाँ से प्राप्त होता है? पानी कहाँ से लाते हो आप लोग? घर से। अगर आपको शौच जाना होता है तो आप कहाँ जाते हो? घर या यहाँ खुले में? बाहर जाते हो कि घर पे जाते हो लेटरिन करने? घर पर जाते हो। तो यहाँ आपको पानी नहीं मिल पाता। ये 2 हैंडपम्प लगे हुए हैं, दोनों बंद हैं? ऐसा है, कब से बंद हैं? सब बहुत दिनों से तो फिर आप घर से बोतल भर के लाते हो? ऐसा है। तो ये जो आपके स्कूल में जो टंकियाँ लगाई गई थी, तो इनसे पानी नहीं मिल रहा आपको? आपका क्या नाम है? हैं? पलक। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? तीसरी में। आपका बेटा क्या नाम है? श्रुति। कौन सी क्लास में? तीसरी क्लास में। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की समस्या आ रही है? पानी की। तो कितने बच्चे हैं यहाँ पे? क्यों बेटा, पानी कहाँ से लाते हो आप? घर से लाते हो। तो यहाँ जो हैंडपम्प है इनमें पानी नहीं निकलता? कब से नहीं निकला पानी? बहुत दिनों से। तो ये देख रहे हैं आप ग्राम केशवपुर में, जहाँ हम विद्यालय के पास खड़े हुए हैं, और ये छोटे छोटे बच्चे जो अपने घर से आते हैं विद्यालय में, शिक्षक भी आते हैं, इनके लिए यहाँ पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता और बोतल भर के लेके आते हैं। ये हैंडपम्प ये है, आप देख रहे हैं सामने, और ये आंगनवाड़ी की टंकी भी है, और ये विद्यालय की टंकियां हैं, और इतना बड़ा विद्यालय है, और ये दूसरा हैंडपम्प ही है, और ये इनके शौचालय हैं जो ख़राब पड़े हुए हैं। इस कारण इनको बच्चों को खुले में जाना पड़ता है और काफ़ी समस्या आ रही है यहाँ पे, लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ ध्यान नहीं देता है। और सर ने प्रस्ताव भी दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी तक शौचालय तैयार नहीं हो पा रहा है। नमस्कार। अशोकनगर ज़िले में 1293 आंगनवाड़ी और विद्यालय में पानी की टंकियाँ जल जीवन मिशन के तहत रखी गई। इनमें से अभी तक जितनी भी टंकियाँ हमने देखी वो सब अधूरी पड़ी हुई हैं। कहीं उनमें नल फिटिंग नहीं है, कहीं टोंटियाँ नहीं है, कहीं वॉश बेसिन नहीं है, और ना उनमें पानी पहुंच रहा है। उन जो हैंडपम्पों में सबमर्सिबल पंप डाले गए वो भी कहीं ख़राब पड़े हैं या कहीं चोरी हो गए हैं। ऐसे में अभी फरवरी का महीना चल रहा है और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं विद्यालय के बच्चे और आंगनवाड़ी के बच्चे। लेकिन आप देखिए 16 करोड़ रुपए की लागत से ये योजना को अंजाम दिया गया और 16 रुपए का पानी तक नहीं मिल पा रहा है बच्चों के लिए। एक बड़ी विडंबना है। शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस चीज़ को लेकर अनभिज्ञ रहे, और आज ये जो योजना है वो फेल हो गई है, और इसके लिए शासन प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे आने वाले समय में बच्चों के लिए पर्याप्त पानी मिले। इन पानी न मिलने के कारण बच्चे शौचालय का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें खुले में शौच करने के लिए विवश होना पड़ रहा है। धन्यवाद।